आरबीआई ने 1 नवंबर से डिजिटल गोल्ड लॉन्च कर दिया है। अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि डिजिटल गोल्ड क्या है, इसका यूज क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप नोट यूज करते हो तो उसकी लाइफ लाइन 2 से 10 साल तक रहती है। उसके बाद वो खराब हो जाती है और उसे हमें बैंक जाके उसे चेंज कराना पड़ता है, जिससे आरबीआई को पुराने नोट को रिप्लेस करने में काफी खर्च आते हैं। डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से मेन पावर में कमी आएगी, जिससे कि सरकार को काफी बेनिफिट भी होगा। डिजिटल करेंसी में आपको नोट रखने की जरूरत नहीं है। आपके वॉलेट में, मतलब फोन के वॉलेट में आपके पैसा रहेगा और उस वॉलेट से आप कहीं भी पे कर सकते हैं। इसे बिना ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे अभी तक यूपीआई से, जैसे गूगल पे, फोन पे से, पेटीएम से जो पे करते थे वो भी बैंक टू बैंक अकाउंट होता था। तो डिजिटल करेंसी में क्या अंतर है? और अभी तक आप बैंक जाते हो कैश लेने तो बैंक वाले आपको कैश देते हैं, पर डिजिटल करेंसी में ये होगा कि आप जब बैंक जाओगे तो बैंक वाले आपके वॉलेट में के थ्रू आपको पैसा देंगे, आपको कैश नहीं देंगे आपके। और आप जब डिजिटल करेंसी में पेमेंट करेंगे तो कैश में पेमेंट में कमी आएगी, जिससे कि गवर्नमेंट को, आरबीआई को कम नोट छापने की जरूरत पड़ेगी। डिजिटल करेंसी भी एक कैश की तरह होगा। जैसे आप कैश पेमेंट करते हैं वैसे डिजिटल तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं और अपने अकाउंट को मेंटेन भी कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने से पहले काफ़ी महीने तक इस पे रिसर्च किया गया, फिर 1 नवंबर को इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे लॉन्च किया गया है। डिजिटल करेंसी के लिए कुछ बड़े बैंकों को चुना गया है। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, यस बैंक, एचएसबीएस बैंक। डिजिटल करेंसी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसमें सभी बैंक, नॉन फाइनेंस बैंक और बड़ी संस्थाएं इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल को लॉन्च किया गया है। इसके बाद सेकंड है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल, जिसमें रोज के लेन देनों को शामिल किया जाएगा। डिजिटल करेंसी की भी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी आपके पॉकेट के वॉलेट में पैसे पड़े होते हैं। यानी कि अब आपको पेमेंट करने के लिए एक और ऑप्शन मिल गया है, जिसके तहत आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी को इसलिए लॉन्च नहीं किया गया है कि कैश को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। आप दोनों से पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो डिजिटल करेंसी से भी पेमेंट कर सकते हैं और कैश से भी पेमेंट कर सकते हैं। जल्द ही डिजिटल करेंसी को गूगल पे, फोन पे से ही ऐड कर दिया जाएगा। और अब हम डिजिटल करेंसी के एडवांटेजेस की बात करें तो आरबीआई को हर साल नोट को छापने में 4000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आता है। और अब हम डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करके नोटों की छपाई में जो खर्च आते हैं उसको कम कर सकते हैं। जो नोट हम इस्तेमाल करते हैं उसकी लाइफ लाइन 2 से 10 साल तक रहती है। उसके बाद वो नोट यूज करने लायक नहीं रहता है। उसके बाद हम जाते हैं बैंक और उसे रिप्लेस करा लेते हैं और उस पुराने नोट को आरबीआई को हर साल रिप्लेस करने में करोड़ों रुपए खर्च आता है। हम डिजिटल करेंसी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके नोटों में आने वाले खर्च को कम कर सकते हैं। और अभी डिजिटल करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है।